कीचक ने पराई स्त्री से प्रेम किया था, द्रौपदी से क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। बाली ने अपने भाई की पत्नी से प्रेम किया, बाली का क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। वही बुद्धि रावण की खराब हुई, सीता मैया को चुरा करके ले गया। मंदोदरी ने बहुत समझाया था, महाराज तुम पराई स्त्री उठा करके ले आए हो, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर रावण पराई स्त्री को उठा करके ना ले जाता तो रावण की सोने की लंका जल करके खाक ना होती। राम की कोई ताकत नहीं थी भक्त जो रावण को मार देते, क्योंकि राम का तो अयोध्या में एक महल सोने का था। रावण राम से हर पावर बड़ी थी भक्तों। जितना ज्ञानी रावण था उतना ज्ञानी कोई नहीं था, क्योंकि जाति में भी ब्राह्मण था। एक राम के पास महल सोने का था तो रावण की तो पूरी लंका सोने की थी भक्तों। ये जो रावण के पास लंका थी ये किसकी थी? ये जो सोने की लंका महाराज ये भोले बाबा की बनी हुई थी। एक बार सती मैया ने के बात कही थी बाबा से, बाबा मैंने त्याय संग ब्याह करके कछु सुख नहीं जाऊं। बोले बाबा कान लगे काहे? जवाब दियो कितनी धूप पड़े तो चौरे में रहो, कितनी हवा चले तो चौरे में रहो, कितनी बरसात हुए तो चौरे में रहो। तुमने तीनों लोगों को सबको अपना अपना घर दे दिया, लेकिन तुमने अपने ले तो हाथ मढ़िया नहीं बनाई। बोले बाबा कान लगे तो मैया इतनी दुखी हो तो ऐसी रहने के लिए जगह बनवाएंगे जो तीनों लोगों में किसी के पास ना हो। तो भोले बाबा ने बड़े बड़े सुंदर सोने के महल बनवाए भक्तों, उसी का नाम रखा था लंका। मैया ने कही कि मैया चलो रहेंगे, रहने के लिए जगह बन गई। मैया कान लगी बोले बाबा जब कोई रहने के लिए जगह बनाते हैं ना तो उसका गृह प्रवेश होता है, और बिना गृह प्रवेश किए हम नहीं जाएंगे। बोले बाबा कान लगे तो किन पे कर रहा है? मैया कान लगे सुनो तुम्हारा एक चेला है, वो जाति से ब्राह्मण भी है और बहुत ज्ञानी भी है, जिसका नाम रावण है, तुम उसे ही बुला लो। भोले बाबा ने रावण को बुला लिया। रावण ने हवन कराया। हवन कराने के बाद रावण चलने लगा। तो भोले बाबा ने कहा रुको, तुमने हवन तो करा लिया लेकिन तुमने दक्षिणा नहीं ली, और बिना दक्षिणा के हवन पूर्ण नहीं होता है, पर तुम अपनी दक्षिणा ले लो, मांगो क्या चाहिए। रावण कहने लगा बाबा मांग तो लूंगा अगर तुम दे दो तो। बाबा कहने लगे आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो रावण कह रहा है आरे सुनो गुरु धरि ध्यान, ओ बजोए मेरो जा दुनिया में डंका। ओ बाबा रावण कह रहा है बाबा आप जानते हो कि तुम्हारा शिष्य किसी से कम नहीं है। अरे सुनो गुरु धरि ध्यान, बजो है मेरो दुनिया में डंका। ओ मेरे हाथ का छीना देव गाई देव सोने की लंका। रावण कहने लगा जी सोने की लंका दक्षिणा में दे दे। बोले तो बोले क्या हुआ? अरे तेरा नए संपुनाथ कीनी, अरे तेरा नए भोलेनाथ की
कीनी इनने लयो दक्षिणा नाम गाय तब लंका आए जैसे ही महाराज रावण की दक्षिणा में लंका दई मैया कान लगी अब आगे बड़े दिन में तो रहे के लिए जगह बनवाई पाई वे उतने छिड़ाई लाई तब मन ही मन एक प्रण किया आरे छीनती बादिना रहे पाऊं आरे छीनती जब में रहे पाऊं फिर छाती में पर हो जब छीन मांगी लंका में ले जाऊं छाती मैया कान लगी जब छाती में ठंडक वाई दिन आएगी याद न लंका जला करके राख कर दूंगी तो गौर करना भक्तो ए शिव के अंशय अवतार भय तब हनुमान शिव बन के आए अरे शिव के अंशय अवतार भय तब हनुमान शिव बन के आए और अब पार्वती वे पूछ बनी तब सोने के आए भवन जराए जो लंका थी रावण के पास ये भोले बाबा की बनी हुई थी जब मंदोदरी ने बहुत समझाया था रावण को महाराज पराई स्त्री कभी अपनी नहीं होती है तुम बेफालतू में लेकर के चले आए हो तुम्हारे नाम की कोई इज्जत नहीं रह गई लेकिन रावण नहीं माना भक्तों इधर जब सीता चोरी हो गई राम और लक्ष्मण रो गए हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग वन वन में भटक रहे हैं राम को चलते चलते कान का कुंडल मिल गया तो उस कुंडल को राम ने उठाया और लक्ष्मण को दिया कहा भैया एक बात बताइए कुंडल क्या सीता का है लक्ष्मण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भैया जिस दिन से मैं आया तो मैंने कभी सीता माँ के कानों की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा तो मैं कैसे बता दूं ये कुंडल मेरी माँ सीता का है मैंने तो सिर्फ पैरों के मैंने सिर्फ पैरों की सेवा की है जब कुंडल की जगह अगर माँ के पैरों के बिछुआ होते तो मैं जरूर बता देता मैंने तो चरण निहारे हैं देखे मैया के कान नहीं मैं तो बिछुओं का सेवक हूं कुंडल की कोई पहचान नहीं महाराज मैं नहीं जानता हूं भैया कि ये कुंडल किसका है और आगे बढ़े तो देखा जटायु तड़प रहा है भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था फिर राम आगे चले बड़ी बुरी दुर्दशा है इधर तो राम और लक्ष्मण रो रहे हैं उधर मां सीता रो रही है वह समय कि लंका में उते सीता रोई रही वन में लक्ष्मण वीर एक दूजे बिना कौन बंधावे
सनी और तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे ये लता पता से पूछे तो वासी, सीता ले गो चोरे रावण लंका वासी। तो वनवासी सीता ले गो चोरे रावण लंका वासी। और तीनों बिछड़ गए बावन में समय बड़ो बलवीर, एक दूजे अवतारी लक्ष्मण बिलख रहे हैं भैया। वन में कोई जीवन कोई पक्षी, प्यास तज गई लगन में कछुआछी। कोई जीवन कोई पशु पक्षी, प्यास तज गई लगे ना कछुआछी। अरे मारे मारे फिरे, मारे मारे फिरे क्या खोटी ऐसी नकदी, एक दूजे राम लक्ष्मण रो रहे हैं तो सती मैया के मन में शंका पैदा हो गई, खड़ी हो गई, कहने लगी भोले बाबा जब तीनों लोगों के नाथ और पत्नी के वियोग में इस तरीके से रो रहे हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो निक में परीक्षा ले आओ। भोले बाबा कहने लगे तुम जो तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छपो है जाके हाथ में डोरी, संसार को पालने वाला तुम परीक्षा की बात कर रही हो। सती जी नहीं मानी, जाकर के वहीं घूमने लगी जहां राम रो रहे थे, सीता का वेश धारण किया, आगे बढ़े लक्ष्मण, कहने लगे भैया भाभी तो इधर है। राम ने प्रणाम किया, कहा लक्ष्मण ये सीता नहीं है ये मां है। बोले मैया बोले बाबा नहीं आए, तो मारे शर्म की वजह से सती जी वापस चली गई। बोले बाबा क्या लगे कहो ले आई परीक्षा, तो सती मैया झूठ बोल गई, कहने लगी कछ न परीक्षा ली न गुसाई और की न प्रणाम तुम्हारी नहीं। आपने यहाँ से प्रणाम किया प्रभु, मैंने पास जाकर के प्रणाम कर लिया, हमने परीक्षा नहीं ली। तो झूठ बोलने के कारण भोले बाबा ने सती मैया को त्याग दिया था। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए माता बहनों। और हाँ मुझे ध्यान आ गया, कल मैंने कहा कि कल अपने अपने पति के पैर छू करके आ गया, ने कहा हाथ उठाई दी को छुआई। जैसे माने विवाह तोड़ेंगे लाले को नंगर आया है। पति के पैर छूना, सास ससुर की सेवा करना, ये पत्नी का धर्म होता है महाराज। और मैं तो 6 से निवास करती हूँ। सम्मान, जिस घर में औरत की इज्जत होती है, वो इज्जत को मतलब जी नहीं कि दोनों टाइम आरती उतारी जाए। सम्मान जिस घर में औरत की बात को समझा जाता है, औरत का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी माता बहनों भाई बहन भजन बोले।
उसके बहुत सुंदर कथा है। ये भजन उस समय का है। एक बार गौरा मैया समुद्र पर पानी भरने के लिए जाती हैं, तो समुद्र गौरा मैया की सुंदरता को देख करके एक बात बोला है, आरी गौरा सिया नारी वाराती पानिया मोती गारे ले प्याऊ वाले उड़ानिया। ऐसे ऐसे तो मकरियों नहीं मरेगी। हाथ उठाओ, ऊंचे ऊंचे आवाज आनी चाहिए। अच्छा बड़े उड़ेला मैं रखूंगी तब तक ही रखेंगे, और मैं नहीं जैसे सकते ऐसे। ताली बजाकर बड़े भाव से। एक राशि नारी वाराती पानिया मोते